हरे कृष्णा। मॉडर्न जापान सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1967 लेटर टू श्री कृष्ण पंडित। I came here with a great mission to execute my spiritual master's order, but my heart is stabbing me. Of course, I am not afraid of Maya. I know Maya cannot touch me, but still, if I die in this condition, my mission will remain unfulfilled. Please, therefore, pray to Prabhu Lord Chaitanya and Vrindavan Bihari to rescue me this time. My mission is still not finished. इसका हिंदी में अनुवाद है, मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ, किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूं कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूं तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। ये लेटर श्री प्रभुपाद ने 1 जून 1967 में लिखा अपने एक मित्र को कि वो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें और वृंदावन बिहारी से प्रार्थना करें ताकि वो स्वस्थ हो जाए और अपने गुरु महाराज का जो मिशन जिसको लेकर वो अमेरिका गए थे उसे पूरा कर सके। 1922 में श्री प्रभुपाद की भेंट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई और पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। और महाप्रभु का क्या संदेश है कि हम शुद्ध भक्ति करें, कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद 43 इयर्स भारत में ट्राई करते रहे एक संस्था बनाने की, नहीं सफल हुए। 1965 में वो अमेरिका गए अकेले, नो मैन पावर नो मनी पावर, स्ट्रगल करते रहे। हिप्पीज ने कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। 1966 में श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, जुलाई 1966, और उसमें जो साइनिस्ट थे, सिग्नेटरीज थे, वो कुछ उनके शिष्य थे, कुछ सपोर्टर्स थे। कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश संस्था नहीं थी। और 1967 जून 1967, एक साल भी नहीं हुआ था इस्कॉन बने, उस समय प्रभुपाद जी महसूस कर रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और मृत्यु से नहीं डरते, माया से नहीं डरते, लेकिन एक मिशन है उनका जो उन्हें उनके गुरु महाराज ने दिया है, वो अधूरा रह जाएगा, इसके बारे में उनकी बहुत अधिक चिंता है। He was highly dedicated to his spiritual master's mission, इसलिए वो और अधिक जीना चाहते हैं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। प्रभुपाद जी 1977 तक रहे, इस लेटर के 10 साल बाद, और उन 10 सालों में उन्होंने इस्कॉन को एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान की, अनेकों मंदिरों की स्थापना की, 80 करीब बुक्स लिखी उन्होंने, और हजारों उनके शिष्य थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा यदि उस समय वो नहीं रहे। उसका कारण था, कोई भी भक्त इस मिशन को नहीं कर सकता था। श्री प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध भक्ति दी है, वो शुद्ध भक्ति देना चाहते थे, और जिसका एक गुण है रूप गोस्वामी के अनुसार सुदुर्लभ। दुर्लभ होती है वो वस्तु
जो बड़ी मुश्किल से मिले, और सुदुर्लभा का मतलब बहुत बहुत कठिनाई से मिले, और उसको केवल श्री कृष्ण और उनके भक्त, उनके शुद्ध भक्त महाभागवत, वो ही दे सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद का कंसर्न था, क्योंकि भक्ति सुदुर्लभा क्यों है? रूप गोस्वामी ने इसके 5 विशेष गुण हमें बताए हैं भक्ति के, शुद्ध भक्ति के, जिस कारण ये भक्ति सुदुर्लभा है, बड़ी रेयरली मिलती है। गुण हम चर्चा करते रहते हैं। क्लेशाग्नि हमारे सारी जो पाप है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसको शुद्ध भक्ति जड़ से मिटा देती है। नो मोर सेंस। शुभदा हम सबके लिए ऑस्पिशियस है, मंगलदायक है, मंगलकारी है, पशुओं के लिए भी। मोक्ष लघुकृता, शुद्ध भक्ति जो है, इसके सामने मोक्ष का जो सुख है वो एक बूंद के समान है, और भक्ति का सुख जो है वो एक सागर के समान है। इसलिए भक्ति दुर्लभ है। चौथा गुण है भक्ति का सांद्रानंद विशेषात्मा। भक्ति, शुद्ध भक्ति हमें एक ऐसा आनंद देती है जो दुनिया के, स्वर्ग के, मोक्ष के सुख से करोड़ों गुना अधिक है। इस दुनिया में हम सुख प्राप्त करते हैं भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि से, पोजीशन से, मित्रों से, परिवार से, पैसे से, लेकिन ये सब के सब टेम्परेरी है। और आयु खत्म हुई, ये सब सुख समाप्त हो गए, उसके बाद फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भौतिक जीवन के सुखों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग के सुख है। स्वर्ग के सुख भौतिक जगत के सुखों से हजारों गुना अधिक है। वहां बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सोमरस है, अप्सराएं हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेड अवधि है, सीमा है। जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हमें वहां से वापस भेज दिया जाता है, फिर से हम इस चक्कर में फंसते हैं। तो वो सुख की याचना, उसकी इच्छा करना भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। और मोक्ष लघुकृता, जब हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है, तो वहां केवल हमारे दुखों से निवृत्ति है, लेकिन क्योंकि वहां कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वहां आनंद नहीं है। बहुत मिनिमल सा आनंद है, एक बूंद भक्ति का आनंद एक सागर के साथ। सांदानंद विशेषात्मा वो है गुण जो हमें भौतिक जगत के सुखों से अनंत गुना सुख, स्वर्ग के सुखों से हजारों गुना अधिक सुख, और मोक्ष के सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख भक्ति में प्रदान करती है। सांदानंद विशेषात्मा। पांचवा भक्ति का लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षण। एकमात्र शुद्ध भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है। ना कोई ज्ञान कांड कर सकता है, ना कोई कर्म कांड कर सकता है, न योगिक सिद्धियां कर सकती है। केवल शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। इस दुनिया में सबको आकर्षित करने वाला व्यक्ति, सबसे अधिक आकर्षक व्यक्ति, उसका नाम है कामदेव, मदन। एक बार मदन ने सोचा कि मैं कृष्ण को भी अपने बाणों से घायल करूं। वो गया, 5 बाण चलाए, लेकिन वो कृष्ण को देखते ही बेहोश हो गया। उनकी सुंदरता को देखते ही मदन बेहोश हो गया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन। वो मदन को भी मोहित करते हैं। लेकिन राधा रानी जो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, आह्लादनी शक्ति है उनकी, वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। भगवान श्री कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति से ही आकर्षित होते हैं। विदुर, शबरी, सैरंध्री, ध्रुव, सुदामा, उग्रसेन, गजेंद्र, व्याघ्र, इन सब ने थोड़ी थोड़ी भक्ति की है। इनमें और कोई गुण नहीं थे। उससे आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन पर कृपा की है।
तो ये 5 गुण जिस भक्ति में हो, जिस चीज में हो, वो नेचुरली दुर्लभ होगी। और भक्ति का छठा गुण है सुदुर्लभ, क्योंकि श्री कृष्ण उस भक्ति को आसानी से नहीं देते। वो देते हैं तो उसके अधीन हो जाते, भक्त के अधीन हो जाते। अर्जुन का रथ चलाया भगवान श्री कृष्ण, द्वारपाल के बलि के द्वारपाल बने श्री कृष्ण। नंद महाराज अपने पिताजी की खड़ाऊ अपने सिर पर लगकर आते। इसलिए भगवान सोच समझ कर देते हैं इस शुद्ध भक्ति को, इसलिए सुदुर्लभ है। लेकिन एक शुद्ध भक्त की यदि रिकमेंडेशन हो, शुद्ध भक्त उन्हें कहे कि कृष्ण इनको भक्ति दे दो, तो भगवान मना नहीं कर सकते। हिप्पीज के साथ ऐसे ही हुआ। श्री प्रभुपाद जब गए वहां, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो हिप्पीज थे। तो प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आई वांट दीज हिप्पीज टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं कि ये आनंद से रहे। श्री कृष्ण ने कहा बट दे हैव नो क्वालिफिकेशन। श्री प्रभुपाद ने, कृष्ण ने कहा कि इनकी कोई योग्यता नहीं है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि मैं जानता हूं इस बात, आई नो इट, स्टिल आई वांट देम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ओके। तो श्री कृष्ण ने उन हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। ये है श्री प्रभुपाद जी का अभूतपूर्व देन, योगदान इस कलयुग के जीवों के लिए। इसी की चिंता प्रभुपाद जी को थी कि ये मिशन उनका अधूरा रह जाए। इतने करुणा में है, इतने कंपैशनेट है वो, अपनी उनको चिंता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो कृष्ण प्रेम है, जो चैतन्य महाप्रभु संदेश है, सुदुर्लभ भक्ति है, ये सबको मिलनी चाहिए। और इसलिए वो अपने मित्र से कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं देगा। प्रभुपाद जी जैसा महात्मा न भूतो न भविष्यति। अनेकों संत हुए हैं, लेकिन उनके मुकाबले का न कोई हुआ है, न नियर फ्यूचर में होने वाला है। कल शास्त्री प्रभु जी ने बताया हमें कि इस समय हम श्री प्रभुपाद जी की 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारा प्रिविलेज है कि हम इस उत्सव में भाग ले रहे हैं, लेना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो प्रभुपाद जी ने किया, जो हमें दिया, वो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए इनके इस 125वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस को बड़े उत्साह से मनाएं। तो कार्यकाल प्रभु जी ने बताया कि हम अधिक से अधिक एक्स्ट्रा राउंड करें हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला के अतिरिक्त, और उनको श्री प्रभुपाद जी को समर्पित करें। इसको चंडीगढ़ ने 1,25,000 एक्स्ट्रा राउंड्स 31 अगस्त को, जो उनका 125वां जन्मदिन है, व्यास पूजा है, उसको उन्हें समर्पित करने का निश्चय किया है। इसमें हम सब भाग लें। दूसरा प्रभु जी ने बताया कि आप अपनी जो डीपी है, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर उपलब्ध है, प्रभु जी करा देंगे सबको। अपने जो व्हाट्सएप के ऊपर डीपी है, उसमें इस पोस्टर को लगाएं। और भी जो बातें आपको बताती रहेंगी रहेंगे आने वाले दिनों में, उनमें हम भाग लें। और प्रभुपाद जी जो हम पर कृपा की है, उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करें। उनका ऋण नहीं हो सकते उनके ऋण से, क्योंकि शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने वाली भक्ति कौन दे सकता है? सुदुर्लभ, हमने बताया आपको। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमें ये देने के लिए, सारे विश्व को ये भक्ति देने के लिए कितना उन्होंने त्याग किया है, कितना उन्हें कष्ट उठाया है हमारे लिए, दुनिया के लिए। तो इसका हम पूरा लाभ उठाएं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर भक्ति के 6 गुणों के बारे में बताया, और एक गुण बहुत बढ़िया आपने बताया कि कितना दुर्लभ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये भक्ति बहुत ही सुलभ तरीके से सबको अवेलेबल है, तो हम सबको इस भक्ति में लगे रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू।